तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार टीवी पर नजर आए पीएम मुल्ला हसन अखुंद। दौरे पर आए कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात। तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार किसी देश के मंत्री ने काबुल का दौरा किया। काबुल में डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनाफी ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का स्वागत किया। काबुल में भारी सुरक्षा के बीच कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी काबुल दौरे में अपनी एलीट फोर्स के जवानों के साथ कतर के विदेश मंत्री। काबुल एयरपोर्ट से लंबे काफिले के साथ निकले कतर के विदेश मंत्री। काले कपड़े में विक्टोरियस फोर्स के पास थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। काबुल दौरे के बाद कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान के पूर्व पीएम हामिद करजई से मुलाकात की। नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का जोर दिया। कतर के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला से मिले। दोनों नेताओं ने कई सरकार के कामकाज पर चर्चा की। तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने मंत्रिमंडल के बंटवारे पर मतभेद को खारिज किया। कहा, अलग अलग गुटों के बीच फायरिंग की खबर भी झूठी थी। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबानी नेताओं के गुटों के बीच फायरिंग की खबर आई थी। तालिबान के भीतर सत्ता को लेकर खींचतान की खबरें थी। तालिबान की अंतरिम सरकार के सभी मंत्रियों ने अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं संभाला अपना काम। सूत्रों के मुताबिक काबुल से कंधार गए डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर। कंधार में तालिबान के सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने मुल्ला बरादर की होगी मुलाकात। अफगानिस्तान की नई सरकार पर दोनों नेताओं में बातचीत। सरकार बनने के बाद धीरे धीरे पुलिस और सुरक्षा बलों की तस्वीर बदलने में जुटा है तालिबान। पजामा कुर्ता वाले फोर्सेस की जगह पुलिस जवान होंगे तैनात। तालिबान ने अपने पुलिस जवानों के लिए तय किए ड्रेस। तालिबानी पुलिस के जवान अपने ड्रेस में आए नजर। तालिबान को कंधार में अमेरिका के छोड़े गए हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों की मिली खेप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर पर कब्जे का दावा किया। कहा, पूरा पंजशीर उनके कंट्रोल में। नॉर्दर्न अलायंस ने दावे को खारिज किया। पंजशीर के अंद्राब में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी लड़ाकों के बीच भारी लड़ाई। दोनों तरफ से लगातार चल रही हैं गोलियां। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के आक्रमण से गुस्से में अफगानी नागरिक सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर किया हमला। अफगानियों ने डूरन रेखा पर पाकिस्तानी सैनिक पर किया हमला। उनके चेक पोस्ट को किया आग के हवाले। तालिबानी सैनिकों ने बल्ख के मजारी शरीफ में हथियारबंद अपहरणकर्ताओं पर मारा छापा। 4 किडनैपर्स को मारी गोली, 2 हिरासत। तालिबानी सैनिकों ने बल्क में अपहरण किए गए सभी बच्चों को कराया मुक्त। तालिबान के एक सुरक्षा अधिकारी का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद महिला पर क्रूरता जारी। एक अफगान महिला पर तालिबानियों ने बरसाए कोड़े। बेबस होकर चीखती रही। अफगानिस्तान के हेरात में विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला राजिया बाईजई को फांसी पर लटकाया गया। कुछ दिन पहले राजिया ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। काबुल के दाहत बराची में तालिबान की क्रूरता। गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या। काबुल के दाहत बाराती में महिला की उस वक्त हत्या की गई जब किराने की दुकान पर खरीद रही थी सामान। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। कंधार प्रांत में एक चैरिटी वर्कर और उसके परिवार की पिटाई। तालिबानियों ने चैरिटी वर्कर और उसके परिवार को घर में घुसकर पीटा। कंधार में चैरिटी कार्यकर्ता और उसके परिवार से मारपिटाई की वारदात के बाद तालिबान प्रशासन की प्रतिक्रिया। कहा, मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को सजा मिलेगी। तालिबान सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर कार्रवाई का जारी कर रही वीडियो। काबुल में चोरी डकैती के आरोप में पकड़े गए कुछ लोगों का वीडियो जारी किया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट के साथ तालिबान के गठजोड़ को लेकर नया दावा। खुरासान गुट के खुरासानी को काबुल के पास कसाबा जिले का सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तालिबान सरकार अपने विरोधियों को घर घर तलाश कर सजा दे रही है। खोस्त प्रांत के पूर्व गवर्नर की तालिबानियों ने पिटाई की। और तालिबान ने अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से दहशत में लोग। पुरानी सरकार में काम करने वाले कई लोग अंडरग्राउंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल। पत्रकारों ने इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविवार को पाकिस्तान से दवाइयों और खाने पीने का सामान अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ पहुंचा। इससे पहले पाकिस्तान मदद की कई खेप काबुल भेज चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद तेज हुई कीमती लकड़ियों की स्मगलिंग। पाकिस्तान ले जाई जा रही हैं लकड़ियां।
अफगानिस्तान के कुनार प्रांत की जंगलों से काटी जा रही हैं लकड़ियां। अफगानिस्तान की प्राकृतिक संपदा का पाकिस्तान कर रहा है इस्तेमाल। अफगानिस्तान में बैंकों के बाहर लगी भारी भीड़, तालिबान के सुरक्षाकर्मी लोगों पर बरसा रहे हैं लाठियां। तालिबान ने बैंकों से पैसे निकालने की सीमा तय की, हफ्ते भर में $200 या 20,000 अफगानी ही निकालने की सीमा। अफगानिस्तान को लेकर चीन ने अमेरिका को 9/11 से भी बड़े हमले को दी चेतावनी। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर आतंकवाद के नाम पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने तालिबान को दी चेतावनी, कहा अगर शांति चाहिए तो समावेशी सरकार बनाना ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा फिर हो सकती है अलकायदा की वापसी। अफगानिस्तान के नरसंहार की बड़ी आबादी आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही, ज्यादातर लोग बेरोजगार हुए। उज्बेकिस्तान भागे अफगानी पायलटों को दोहा में यूएस बेस में किया जाएगा ट्रांसफर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर। काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने अफगानिस्तान के नए वित्त मंत्री हिदुतल्ला बद्री से बैठक की, आर्थिक और व्यापारिक मदद का भरोसा दिया। पंजशीर में विद्रोही गुटों के खिलाफ जारी जंग के बीच तालिबान का हथियारों का मिला जखीरा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा दावा किया गया। अफगान की अर्थव्यवस्था पर डाका डालने में जुटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लेन देन के लिए पाकिस्तानी मुद्रा के इस्तेमाल की खबर, हालांकि इसे अफगानिस्तान ने नकारा। फ्रांस का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की, कहा इससे दूसरे आतंकवादी समूहों को बढ़ावा मिलेगा। चीन की शह पर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा तालिबान, बच्चों और महिलाओं पर ढारा जुल्म। काबुल में पिछले 3 दिन से अमेरिकी नागरिकों समेत 250 लोगों को निकाला गया, अमेरिका ने जानकारी दी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी, तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं अहमद मसूद के लड़ाके। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ फैज हमीद ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ की बैठक, इस दौरान तालिबान राज पर हुई चर्चा। तालिबान सरकार को हिज़्ब इस्लामी ने दिया समर्थन, हिज़्ब नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार ने कहा तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार। हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार ने अफगानिस्तान के सभी नागरिकों से भी तालिबान सरकार को समर्थन देने के लिए कहा। तालिबानी मीडिया प्रमुख तारिक गजनीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में 9/11 हमले पर जताया अफसोस। गजनीवाल ने कहा बेगुनाहों के मारे जाने के खिलाफ है। चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार के सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया तालिबान। तारिक गजनीवाल ने कहा दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते। महिलाओं के प्रदर्शन पर फायरिंग मामले में तालिबान की सफाई, कहा एयरपोर्ट का रास्ता रोकने पर हालात काबू में करने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई गैर इस्लामिक घोषित, तजाकिस्तान के सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण ने किया ऐलान। पंजशीर में तालिबान की मदद करने वाले अधिकारियों और सैनिक को मेडल देगा पाकिस्तान, सेना ने किया ऐलान। तालिबान ने 3 डॉक्टर और 6 नर्सों को किया गिरफ्तार, सख्त तालिबानी नियमों के विरोध में हेरात अस्पताल में इकट्ठा हुए थे डॉक्टर और नर्स। तालिबान ने परवान प्रांत में एक लड़की पर हमला किया, पीड़िता ने कहा तालिबानियों ने मुझ पर अटैक किया। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तालिबान की सत्ता में दखल देना शुरू किया, अमेरिका समेत कई देशों को खुफिया जानकारियां मिली। पाकिस्तान की शह पर तालिबान ने कई नेताओं को लगा दिया किनारे, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नहीं दिया गया पहले से तय पर। पाकिस्तान के दखल से अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को मिलेगा बढ़ावा, दुनिया भर में नशीले पदार्थों की तस्करी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी सरकार को समर्थन देने के एवज में तालिबान ने चीन से किया वायदा पूरा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने छोड़ा अफगानिस्तान, तालिबान ने चीन को जानकारी दी। ईटीआईएम चीन के शिनजियांग प्रांत को आजाद कराकर बन जाता है ईस्ट तुर्किस्तान, मूल रूप से उइगर मुस्लिमों का संगठन है ईटीआईएम। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खुलकर सामने आए मतभेद, दोनों के रुख में जमीन आसमान का अंतर। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के साथ शुरू हुई तालिबान की चुनौतियां, पड़ोसी देशों के साथ तनाव समेत हर मोर्चे पर समस्या। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा का बयान, कहा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हमारे सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े, ज्यादातर अटैक की टीटीपी ने जिम्मेदारी ली।
पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा की तालिबान से अपील, टीटीपी पर दबाव बनाने के लिए हमारी मदद करें। और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की तालिबान को दो टूक कहा, महिला अधिकारों का करे सम्मान। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रत्नो मरसुदी ने कहा, तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कट्टरता भरी गतिविधियों के लिए न होने दे। तालिबान राज में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए पनाहगार बन जाएगा अफगानिस्तान, विशेषज्ञों ने जताई आशंका। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी नागरिकों का देश छोड़ना जारी, स्पिन बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया से अपील, कहा अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बुरा हाल, न रोकें फंडिंग। तालिबान ने वीजा से अफगानिस्तान का हटाया नक्शा, अब अपनी सरकार का लोगो प्रिंट किया। तेहरान से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, यहां की एक गली का नाम पंजशीर रख दिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने तालिबान की सुसाइड स्क्वाड माने जाने वाले बद्री 313 यूनिट की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें कमांडर हाफिज बद्री भी दिखाई दे रहा है। यूनेस्को ने कहा है कि तालिबान सरकार आने के बावजूद वो अफगानिस्तान में साक्षरता बढ़ाने के लिए काम करता रहेगा। 2022 के मध्य तक अफगानिस्तान की 97% आबादी आ सकती है गरीबी रेखा के नीचे, यूएनडीपी ने जताई आशंका। अफगानिस्तान में फिर शुरू हुआ तालिबानी फरमान का दौर, बिना पुरुषों वाली क्लास में पढ़ेंगी लड़कियां महिलाएं, इस्लामी ड्रेस पहनना अनिवार्य। अफीम की खेती का खात्मा कर सकता है तालिबान, 20 सालों में तालिबान ने इसके अवैध व्यापार से भारी कमाई की है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे से पाकिस्तान की बड़ी आबादी खुश, 55% लोगों ने समर्थन किया। पाकिस्तान की रिसर्च कंपनी गैलअप के सर्वे में दावा। अफगानिस्तान से अमेरिका आने वाले लोगों के मिले चेचक के मामले, निकासी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।